नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत बढ़िया जानकारी देने वाला हूं और आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली तरीके से समझेंगे कि हमारे जो इंटरनल एवोल्यूशन होते हैं, हमारे यानी आंतरिक जो मूल्यांकन होते हैं वो क्या होते हैं, सत्रांक होते क्या हैं। अब आप लोगों को बीएसटीसी में भी समझना होगा। जिस तरीके से हमारे एग्ज़ाम का पूर्णांक 70 अंकों का मान के चलते हो, हमारा बच्चे और बचपन का फर्स्ट ईयर में 70 अंकों का एक पेपर होता है। उसके साथ में हमारे 30 नंबर किसके होते हैं? 17 अंक के होते हैं। 30 अंक किसके होते हैं? 17 अंक के। ऐसे ही सेकेंड ईयर वालों के मान के चलो, पहला पेपर हमारे बच्चे और सीखने का है, तो उसमें 30 नंबर का कॉलेज की तरफ से फिर उसमें 17 अंक भेजे जाते हैं। तो टोटल हमारे ऑल ओवर कितने हो जाते हैं? 100 अंक हो जाते हैं। 100 अंक टोटल ऑल ओवर हमारे हो जाते हैं। अब इन आंतरिक मूल्यांकनों के अंतर्गत आपको टेस्ट देने पड़ते हैं। कितने टेस्ट आपको देने पड़ते हैं साथियों? और फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हमारे होते हैं 10 पेपर और सेकेंड ईयर में होते हैं हमारे 9 पेपर। तो हमारे फर्स्ट ईयर में 10 आंतरिक मूल्यांकन के टेस्ट होते हैं और सेकेंड ईयर में हमारे 9 होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट का एक होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि हर पेपर का एक पूर्णांक होता है। तो हर पेपर के इंटरनल मार्क्स भी होते हैं जो कॉलेज के माध्यम से भेजे जाते हैं। एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि जो विद्यार्थी इन इंटरनल मूल्यांकन को देने नहीं जाता है, अब आप लोगों के चल रहे होंगे कॉलेजों में, मैं देख पा रहा हूँ कई सारी कॉलेजों ने स्टार्ट भी कर दिए हैं और कुछ दिनों में इनकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है। कॉलेज अपने स्तर पर अपनी डेट या फिक्स करके अपने हिसाब से करवाती है। वो कभी भी आपके इंटरनल टेस्ट ले सकती है। इन टेस्टों के माध्यम से आपके सत्रांक तैयार किए जाते हैं। जो आप लोगों की मार्कशीट में लिखे होते हैं ना, आंतरिक मूल्यांकन, वही ये हमारे इंटरनल मूल्यांकन यानी टेस्ट होते हैं। और ये टेस्टों के माध्यम से ही आप लोगों के सत्रांक भेजे जाते हैं। अगर कोई विद्यार्थी इनमें एब्सेंट होता है या नहीं दे पाता है, तो ये कॉलेज बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होता कि आप लोगों के नंबर कम क्यों भेजे गए। इंटरनल एग्ज़ाम की एक विशेष रूप से खासियत यह होती है कि दोस्तों, अगर आप लोग इंटरनल एग्ज़ाम्स में फेल कर दिए जाते हैं, जिस तरीके से आपके 30 नंबर फर्स्ट पेपर के होते हैं इंटरनल एग्ज़ाम में, 30 नंबर के आपके सत्रांक हैं, 70 नंबर का हमारा मूल्यांक बाहरी एग्ज़ाम पेपर है, तो बाहरी एग्ज़ाम पेपर में भी आपको 40% चाहिए, नहीं 28 नंबर चाहिए। ऐसे ही इंटरनल जो सत्रांक होते हैं हमारे, इनमें भी हमको 40% चाहिए। इसका मतलब 30 में से हमको 12 नंबर ज़रूरी है। अगर कॉलेज वालों ने इन 30 में से 12 से अगर कम भेज दिए, तो आप लोग समझ लीजिएगा इसका कोई भी इलाज नहीं है। आप चाहे बीकानेर चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, कॉलेज ने अगर आपको कम नंबर भेज दिए तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। आप चाहे पेपर में 70 में से 70 ही लेके आना, वो विद्यार्थी हमेशा असफल घोषित किया जाएगा, मतलब वो पूरक ही रहेगा। अगर 3 से ज़्यादा रह गया तो ये समझ लीजिए, 3 पेपरों से ज़्यादा रह गया ना इंटरनल में, तो आप समझ लीजिएगा आप लोग फेल हो। और इसका कोई इलाज बीकानेर विभाग के पास भी नहीं है। मैं देखता आ रहा हूँ इस वर्ष बहुत सारी कॉलेज वालों ने विद्यार्थियों को इंटरनल मार्क्स सफिशिएंट मार्क्स से कम भेजे हैं, जिस वजह से उन विद्यार्थियों का डिग्री पर बहुत बड़ा कलंक लगा है। तो क्यों ना आप लोग भी इस चीज़ से सावधान रहें। अब जो विद्यार्थी डोनेशन से है, वो ये सोचता होगा कि सर मुझे तो इंटरनल एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, टेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँगा। आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा। एक बार अपने कॉलेज से कन्फर्म कर लीजिएगा कि डोनेशन वाले विद्यार्थी अगर आप हैं, नियम तो यह है कि आप सभी को देना ज़रूरी होता है, सबको देना पड़ेगा। ये चाहे डोनेशन हो, डोनेशन आप लोगों ने प्रेजेंट का दिया है, एग्ज़ाम्स मार्क्स का नहीं दिया है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें आप लोग। तो जितने भी भाई बहन हैं, सब के सब अपनी जो कॉलेज में टेस्ट होते हैं उनको आप लोग ज़रूर देने जाना। जब भी एग्ज़ाम करवाती है सर अपनी कॉलेज, तो उस तारीख को आपको सूचित कर दिया जाएगा आपकी कॉलेज की तरफ से, तो आप ज़रूर देने जाना। बहुत सी कॉलेजें ऐसी होती हैं जो फर्जीवाड़ा करती हैं, इंटरनल एग्ज़ाम्स नहीं ले पाती और बच्चों को डायरेक्टली नंबर भेज देती है, वो एक अलग बात है। लेकिन नियम के अनुसार आपके टेस्ट होने चाहिए, ये टेस्ट कंपलसरी हैं।
और इन्हीं के माध्यम से आप लोगों के सत्रांक भेजे जाते हैं। जिस तरीके से 10वीं और 12वीं के अंतर्गत इंटरनल एग्जाम्स यानी कि सत्रांक भेजे जाते हैं, वही पैटर्न यहाँ पर होता है बीएसटीसी और बीएड के अंदर पेपरों में भी, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे वो आपकी पीजी हो, सब जगह पर इंटरनल मार्क्स भेजे जाते हैं। 10वीं और 12वीं की तरह बीएसटीसी में भी भेजे जाते हैं। मैंने आप लोगों को ये प्रक्रिया बताई है, तो आप लोगों के लिए देना कंपलसरी है। अगर आप लोग नहीं जाते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप स्वयं इस चीज़ के जिम्मेदार होंगे। अगर आप लोगों ने इंटरनल एग्ज़ाम्स नहीं दिए कॉलेज में, ठीक है, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। बाद में अगर आप लोग इंटरनल एग्ज़ाम्स में कम नंबर आते हैं या फिर आप लोग उसमें फेल कर दिए जाओगे, तो इसका ना कोई कॉलेज वाला जिम्मेदार होगा, ना बीकानेरी डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा, इसका स्वयं विद्यार्थी जिम्मेदार होता है। ध्यान रखें आप लोग। इस बार एक केस मेरे को अंडर में आया है, एक बच्चा बता रहा था कि सर मेरे इंटरनल मार्क्स कम भेजे हैं क्योंकि मैंने डोनेशन नहीं दिया। तो इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। कॉलेज वालों से अगर आप डोनेशन में बात कर रखी है तो आप लोग उनके लिए समय पर डोनेशन भर दीजिएगा, वरना आप लोगों के साथ में इंटरनल एग्ज़ाम से संबंधित नंबर कम भेजे जाएंगे। वो कम भेजते हैं लोगों को और जानबूझ करके बच्चे की लाइफ को ख़राब कर देते हैं। तो ये सब कॉलेज वालों के हाथ में होता है। आप लोग बिल्कुल भी इसकी रिस्क नहीं लें। अगर डोनेशन से है तो समय पर डोनेशन भरें और अपने टेस्ट भी समय पर सबमिट करवाएं। ये भी बातें आप लोगों को सबको सूचित करनी है। और इसी प्रकार की हर प्रकार की जानकारी पाने के लिए, अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, हर प्रकार की समाधान पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको जानकारी के साथ साथ हमारे एप्लीकेशन के अंदर खुराना क्लासेस ऐप है, प्ले स्टोर पर मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए वहाँ पर स्टडी मटेरियल भी मिलता है। आप लोगों के लिए बीएसटीसी की डायरियाँ बनानी पड़ती हैं, उसका मटेरियल आपको दिया गया है। साथ ही साथ बीएसटीसी की जो एग्ज़ाम्स जो होती हैं उनका भी कंटेंट आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। इंटरनल एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरीके से करें, इस चीज़ के लिए भी आप लोग, जो मैंने बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एग्ज़ाम्स का जो मटेरियल होता है वो डाल रखा है, उनसे आप लोग तैयारी करें। उस कोर्स को आप लोग ज्वाइन करेंगे 129 रुपये वाले को, उसको आप लोग ज्वाइन करेंगे और अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। इंटरनल एग्ज़ाम्स में आपके सिलेबस में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। जिस तरीके से 10वीं और 12वीं में आपके टेस्ट सिलेबस से होते थे, आपकी सीरीज़ में से होते थे, आपके कोर्स से होते हैं, उसी प्रकार से आपके बीएसटीसी में भी इंटरनल एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, टेस्ट लिया जाता है। तो आप भी अपने टेस्टों की तैयारी करते रहें और अपने इस कोर्स को ज्वाइन करके बेटर तैयारी करें। बहुत से बच्चे कहेंगे मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मैं क्या पढ़ूंगा क्या नहीं पढ़ूंगा। तो आप अभी से ही अपनी स्टडी को बना के रखा। आप यही कोर्स इंटरनल एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ें और यही कोर्स बाद में आप लोग अपनी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ेंगे, मेंस के लिए। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार सबके सब विद्यार्थी इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर देंगे ताकि सबको विशेष सूचना मिल सके और सतर्क रह सके इस चीज़ से। ठीक है भाइयों, और सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बस 2 साल तक आप लोगों को यही सर्विस मिलेगी, कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।